इस स्थान रोड़ी में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे यहाँ की सांसद सबको इन्होंने बहन बहन करके पुकार रहे हैं, लेकिन मैं इनको अपनी भांजी कह के पुकारता हूँ। और बड़ा अजीब सा एक विषय आपको लगेगा कि हमारी भांजिया सांसद वही है, एक त्याग मूर्ति है। उन्होंने त्याग करके और जिनको अपने स्थान पर चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया है या उनका स्वागत किया है, वो है मेरे भांजे श्री अशोक तंवर। अब ये हमारे भांजे हैं, वो हमारी भांजी है। आप कहेंगे ये क्या तमाशा है? तमाशा नहीं है, वास्तविकता के नजदीक है। हमारे चाहे सुनीता दुग्गल की माताजी हो और चाहे अशोक तंवर जी के माताजी हो, दोनों मेरे ही गांव से हैं, रोहतक जिले में। इसलिए मैं इनके इस काम के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये विषय चल रहा है कि संजय भाटिया ने करनाल में त्याग करके मनोहर लाल को और अपनी जगह पर सांसद का चुनाव लड़ने के लिए और बुला लिया है। उन्होंने अपनी सीट त्याग कर दी और वहीं पर कभी कभी मेरे बारे में भी कुछ बातें उल्टी सीधी आती है कि इन्होंने भी त्याग करके अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी और भाई नायब सिंह सैनी को ले ली है। उसी कड़ी में कह सकता हूँ कि हमारी बहन त्याग मूर्ति सुनीता दुग्गल जी ने भी अपनी सांसद की जो सीट है वो भाई अशोक तंवर जी को लेकर के और त्याग का परिचय दिया है। ऐसे बहुत ही एक सुंदर वातावरण में हो रही आज की सभा। भाइयों बहनों, समय कम हो मेरे पास, दोनों का बहुत कम, क्योंकि सारी बातें आ गई है। हमारे यहाँ की जिला अध्यक्ष निताशा सिन्हा, इसी प्रकार से यहाँ के अपने नेता बलकौर सिंह जी, जिनकी देखरेख में आज की सभा हो रही है। थोड़ा जल्दी में सभा तय करनी पड़ी क्योंकि लगातार 90 सभाओं में हमको जाना है, इसलिए मैंने ही आग्रह किया कि थोड़ा जल्दी करेंगे। इसी प्रकार से हमारे भाई सरदार मनजिंदर सिंह जी, जो नाम सिरसा है, रहते दिल्ली में है, दिल्ली की जनता की सेवा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय अधिकारी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, जो हमारे नेशनल लेवल के भाजपा के हमारे सेक्रेटरी हैं। इसी प्रकार दिल्ली की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी, उसके भी आप पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं। इस प्रकार अपने समाज की सेवा लगातार वर्षों से कर रहे हैं। बहुत हमारा पुराना परिचय, जब आप पार्षद थे, शायद माजीपुर से आप पार्षद थे दिल्ली में, तब से हमारा आपका जो संबंध आज से 30 साल पहले का, बहुत ही क्रांतिकारी, होनहार और जोशीले हमारे नेता। और फिर यहाँ हमारे आदित्य चौटाला परिवार के अंदर ही, क्योंकि इस इलाके को माना जाता है कि चौटाला परिवार की तरह शायद कोई राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में शायद पीछे रहती होगी। अब तो सिनेरियो बहुत बदल गया है, क्योंकि वहाँ का एक ईसाई रूप में आदित्य चौटाला जी की भी हमारे साथ सहभागिता है। ये भी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हो गए, पहले जिलाध्यक्ष थे, अभी मार्केटिंग बोर्ड के आप प्रदेश के चेयरमैन हैं। इसी प्रकार यहीं से परिवार से चाहे रंजीत चौटाला जी हैं, वो भी लोकसभा का चुनाव अपना जो हिसाब से लड़ रहे हैं। ये चीजें भी बहुत इस इलाके में मायने रखती हैं। इस नाते से हमारे बहुत ही वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता हैं जगदीश चोपड़ा जी, और जिनका पिछले साल ही अपनी पार्टी के साथ जुड़ाव हुआ और आज पूरे जोश खरोश के साथ हमारे भाई गोविंद कांडा जी, जिन्होंने पिछली बार में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़े, पूर्व विधायक श्री रामचंद्र कंबोज जी, और डबवाली के बहुत ही कपट कार्यकर्ता जो एकदम नींव से जुड़े हैं। बहुत पुराना हमारा ये कार्यकर्ता है, वर्षों पुराना, देव कुमार जी शर्मा, जो भी चेयरमैन बने हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष अमित चंद मेहता जी, अभी वर्तमान में चेयरमैन हरियाणा सरकार जो हुए पूर्णा जी है, जिले के प्रभारी। इसी प्रकार से हमारे यहाँ के पूर्व एमएलए मक्खन सिंगला जी, और जिनका नाम मैं लेने जा रहा हूँ, जो इससे पूर्व जिन्होंने आज जेजेपी को छोड़ के, जननायक जनता पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के संस्था प्राप्त की है, ऐसे श्री बीनू बेणवाल जी, जो इस पार्टी के नाम को आगे बढ़ाने में
सहयोग था, लेकिन पार्टी से ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी का इनका संबंध बहुत पुराना पहले भी रहा है। बहुत सहयोग अपना ये करते रहे, लेकिन उनके मन की व्यथा थी कि मैं जहां शामिल हुआ वहां किसी प्रकार का यानी ऐसा न्याय देखने को मिलता नहीं था। वो बातें अलग हैं, राजनीतिक मजबूरी के नाते से हम लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया और वो सरकार में शामिल हुए, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति कई अच्छे वातावरण में जाकर टिक सकता है। इनको वहां किसी प्रकार के यानी वहां से जो मन की पीड़ा थी उसको दूर कर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं इनका इनके साथ आए हुए जितने भी सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता आए हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ और उत्साह दिलाता हूँ कि जो भी आज शामिल हुए हैं इन सबका मान सम्मान कहीं भी कम नहीं रहने दिया जाएगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पुराने